हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। हाँ तो बच्चों, हमारी जो क्लास चल रही थी मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर पर चल रही थी, जिसमें हमने रेंज पढ़ लिया था, मीन डेविएशन पढ़ लिया था, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हमारे दोनों मेथड होंगे, शॉर्टकट भी और डायरेक्ट मेथड भी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए हमने एक ही क्वेश्चन ले लिया है। ये देख रहे हैं आप, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द कोएफिशिएंट अब द फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं और वेरिएंस भी निकालेंगे कोएफिशिएंट भी। देखिए भाई, अभी हमें करने का, सबसे पहले हमने क्वेश्चन ले लिया, ये हमारा x है, ये x है 21, 26, 22, 20, उसके बाद 15, 25 और 28, 22, 28, 22 और 24, 27, 24 और 27। तो सबसे पहले इनको गिन लेते हैं कितने हैं ये, क्योंकि वो हमारा n होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा ये हो गया हमारा n हो गया हमारा 10। तो सबसे पहला काम, जब आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तब आपको मीन निकालना जरूरी है। तो हम पहले मीन निकालेंगे, जैसा कि आप कैलकुलेट करते आ रहे थे। तो मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा? मीन यानी कि x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x के लिए बेटा इनको हमें टोटल करना पड़ेगा। तो अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। ये टोटल हमारा आता है 230। ओके, तो अब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, 230 अपॉन n कितना है हमारा 10। तो हमने 10 से डिवाइड किया तो ये 23 आ गया। ये 23 आ गया मेरा मीन यानी कि x बार। अब मुझे मीन से डेविएशन करना है, तभी तो इसका नाम स्टैंडर्ड डेविएशन है। यानी कि इस 23 को इन सब में से माइनस करना है। तो मेरा क्या आएगा? ये आएगा dx। इस तरह से क्या आएगा? dx आएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 23 इसमें से माइनस किया तो माइनस का आया, माइनस का 2, इसमें से माइनस किया तो ये 3 आया, इसमें से माइनस किया माइनस का 1 आया, इसमें से किया माइनस का 3, इसमें से किया तो माइनस का 8, इसमें से किया प्लस का 2, इसमें से माइनस किया 5 प्लस के, इसमें से किया माइनस का 1, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया हमारा 1 और ये आ गया 4। ये तो मेरा dx आया है। अब मुझे d स्क्वायर x करना है, यानी कि इस dx का स्क्वायर कर लेना है। तो स्क्वायर करना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 1 1 और ये 4 4 जा 16। ठीक है, और इन सबको अब हमें टोटल भी कर लेना। टोटल किया तो ये आ गया 134। ओके बच्चों, अब मैं अपना फॉर्मूला लगा देता हूं। ये मेरा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, और क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो मेरा फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ओके, तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर x अपॉन n का रूट। ओके, विद इन रूट आ गया। अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये आ गया मेरा 134। भाई सिग्मा डी स्क्वायर x कितना है? 134 अपॉन n था हमारा, इसको मैंने गिन के देखा 10 और ये विद इन रूट। अब इसको 10 से पहले डिवाइड करो और रूट निकालो, तो ये आएगा आपका 3.66। ओके बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें इसी को अगर हमें शॉर्टकट मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, मैं शॉर्टकट मेथड से भी करके दिखा रहा हूं। देखिए यहां पे मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख ले रहा हूं। तो मेरा x आ गया फिर से 21, 26, 22, 20, 15, 25 और 28 और 22
24 और 27 सेम उसी तरह से। तो मेरा 10, ये जो n है वो मेरा n कितना है, n है हमारा 10। तो बच्चों इसमें मुझे मीन निकालना नहीं है, भाई शॉर्टकट है, कुछ तो शॉर्टकट करना पड़ेगा, तो मुझे मीन नहीं निकालना। मैं किसी एक को इसमें से चुन लूंगा जिसे हम एज्यूम मीन कहते हैं। तो किसी एक को चुन लूंगा और उसी से डेविएशन करूंगा। यहां पे मैंने 23 जो मीन आया था उससे डेविएशन किया था, उससे सबको माइनस किया था। लेकिन यहां पे किसी एक को चुन लेता हूं। तो यहां पे मैं 22 को ले रहा हूं, ठीक है, 22 को ले रहा हूं। तो 22 मैं x में से माइनस करता हूं तो मेरा dx आ जाएगा, ये मेरा आएगा dx। तो 22 इसमें से माइनस किया तो माइनस का 1, ये आ गया 4, ये 0, ये माइनस किया तो माइनस का 2, 22 इसमें से माइनस किया तो 7, इसमें से माइनस किया तो ये 3, ये माइनस का 7 था भाई, और ये 3 प्लस का, और 22 इसमें से माइनस किया 6, और ये 22 इसमें से माइनस किया तो ये 0 आ गया, ये 2 आया और ये 5 आ गया। अब इसी तरह से मुझे इसका dx का स्क्वायर भी कर लेना है, तो d स्क्वायर x, तो वो जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया था सेम, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, ये 0 का 0, ये 4, ये 4 4 जा 49, 7 7 जा 49, ये 3 3 जा 9, और 6 6 जा 36, 0 4 और ये 25। ओके, अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, मैं इसको भी प्लस कर लेता हूं और इसको भी प्लस कर देता हूं। तो मुझे प्लस करना है, ये आ गया 10 प्लस का, सारे प्लस वाले जोड़ लिए और माइनस वाले उसमें से माइनस कर दिए, तो ये मेरा 10 आ गया। अब इसको भी प्लस कर लो, ये सारे प्लस के हैं, इनको सबको प्लस कर लो, ये आ गया मेरा, इन सबको जोड़ो, ये आ गया 144। ओके, अब मुझे अपना फॉर्मूला लगाना है। अब की बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ये है, चलो ये फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं। तो SD इक्वल टू सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n माइनस सिग्मा d x अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये विद इन रूट। ओके जी, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है, 144 अपॉन n है हमारा 10, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है, सिग्मा डी एक्स है 10, तो 10 अपॉन, और n भी 10 है, कोइंसिडेंस, और इसको करना है रूट स्क्वायर, और ये विद इन रूट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 14.1, 14.4 माइनस ये 10 से 10 कट गया, 1 आया, 1 का स्क्वायर किया 1 ही आया, तो इसमें से हमने माइनस किया 13 ये इसमें से माइनस करेंगे भाई तो 13.4 आया, और इसका रूट खोल दो, जब खोलोगे तो यही आएगा 3.66। अच्छा, आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करें, आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है, ठीक है। देखो आंसर सेम ही आया है, इससे भी 3.66 ही आया है और इससे भी 3.66 ही आया है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपसे पूछ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दोनों में किसी में भी पूछ सकता है, तो वो कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो SD अपॉन x बार यानी कि मीन इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगा। तो SD कितना है आपका, SD अभी अभी तो निकाला 2 बार, ये यानी कि 3.66 अपॉन x बार हम पहले निकाल चुके हैं 23, तो 23 और इंटू 100 कर दीजिए। तो जब इससे इसको डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा आएगा 15.91%। ये आंसर आ जाएगा, ये आपका कोएफिशिएंट निकाल दिया मैंने, ठीक है बंदो, ये आपका कोएफिशिएंट निकल गया, ठीक है।
ये हमारा SD दोनों मेथड से और कॉफिशिएंट। ओके, तो ये तो था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। यदि ये डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में होता तो कैसे करना है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, F आ जाता है। तो वो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी उसे लेते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों, एक डिस्क्रीट सीरीज का मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखिए आपके सामने। एक्सेस में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये F है 4, 6, 7, 5, 5, 5, 6, 4, 5, 4 और 3। अब ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें भी जब डायरेक्ट मेथड करेंगे, भाई डायरेक्ट और शॉर्टकट, तो मैं दोनों से दिखा रहा हूं। पहले डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला काम हमारा मीन निकालने का ही होता है, तो पहले n कैलकुलेट करते हैं। ये टोटल करके आ गया मेरा 50। अब मुझे n तो मेरा मिल गया, n मेरा 50 है, मुझे चाहिए x बार। x बार क्या होगा, वही सिग्मा fx अपॉन n। तो भाई मुझे fx निकालना है, तो f इंटू x, तो मैं f और x की इंटू कर लेता हूं। ये भी यार 6 दूनी 12, ये 7 4 जा 38, ये 60। अब इन सब को भाई जोड़ लो, क्योंकि यही तो सिग्मा fx होगा। ये सब मैंने जोड़ा तो ये आ गया 500। लो जी, अब मैंने वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर दी। सिग्मा fx आ गया 500 और डिवाइड बाई कर दिया मैंने n यानी के 50 से, तो मेरा आंसर आ गया मीन का 10। तो ये मेरा मीन आ गया 10। अब मैं इस 10 से डेविएशन करूंगा, यानी कि dx निकालूंगा, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया। इस 10 को इस x में से माइनस करूंगा तो मेरा dx आ जाएगा। तो इसमें से 10 माइनस किया तो ये आ गया माइनस का 8, इसमें से माइनस किया माइनस का 6 में से 10 माइनस किया माइनस का 4, 8 में से किया तो माइनस का 2, फिर ये 0, ये फिर 2, ये 4, 6, 8 और ये 10। अब इसके बाद अगला काम है मेरा dx का स्क्वायर करना। भाई स्क्वायर करना तो आपको आता है, 8 8 जा 64 और सारे प्लस के हो जाते हैं साइन स्क्वायर करने पर। 6 6 जा 36, 4 4 जा 24, ओ 16, 4 4 जा 16, 4 0 4 16, 36, 64 और ये 100। ओके, अब मेरा अगला टारगेट है, देखो अभी तक तो मैंने वही काम किया जैसा कि हमने इंडिविजुअल सीरीज में करे थे। अब मुझे इस dx स्क्वायर की f से और इंटू करनी है, ठीक है। अब इंटू करके लिख लेता हूं, ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ रहेगी। f d स्क्वायर x, ठीक है, मैं इसको इंटू करके लिख लेता हूं, किसका 6 इंटू 64, तो ये टोटल करके कितना आ गया 384, 252, 84 में 7 हो गया इसमें 0, 24, 64, 180 और ये 256 और ये 300। तो बच्चों ये मैंने इंटू कर लिया किसका, f और dx स्क्वायर का, और उसका टोटल भी किया तो ये आ गया 1560। अब मुझे फॉर्मूले में रखना है, तो मेरा फॉर्मूला वही, भाई मेरा फॉर्मूला आपकी बार कौन सा होगा, आपकी बार मेरा फॉर्मूला होगा ये वाला, क्योंकि मुझे डिस्क्रीट सीरीज में करना है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन विद इन रूट। तो ये वैल्यू मेरी आई है 1560, मैंने 1560 डिवाइड बाई एन है मेरा 50 और विद इन रूट। अब इसे मैंने डिवाइड किया तो ये मेरा आ गया 31.2 और मैंने इसका रूट खोल दिया तो ये आ गया 5.58, ये मेरा आ गया। अभी इसी क्वेश्चन को मैं एक बार शॉर्टकट मेथड से करता हूं, ठीक है। देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिख लिया है, सेम ही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया है।
अब मैं इसे शॉर्टकट मेथड से करूंगा। तो शॉर्टकट मेथड में मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट मेथड में मीन निकालना पड़ता है, शॉर्टकट मेथड में आपको मीन निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। तो हम इसमें से किसी एक को चुन लेते हैं, ठीक है, उसी को हम मीन डेविएशन एज्यूम मीन मानेंगे। तो जैसे मैंने इसको 12 को चुन लिया और 12 से सबको माइनस करूंगा, तो मुझे dx निकालना है, यानी कि 12 को इसमें सब में से माइनस करूंगा, तो 2 में से 12 माइनस किया तो माइनस का 10 आया, इसमें से माइनस किया 8, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2 और ये 0, फिर ये प्लस के 2, प्लस का 4, प्लस का 6 और प्लस का 8। अब मैंने dx तो कर लिया, अब मुझे dx का स्क्वायर करना है, d स्क्वायर x, 10 10 जा 100, 8 8 जा 64, 36, 16, 4, 0, 4, 16, 36 और 64। अब मैंने dx का, अब अभी तक वही किया जो इसमें किया वही करना, बस मीन नहीं निकाला। अब मुझे इन दोनों की इंटू dx की स्क्वायर, f की इंटू एक बार dx से करनी है और f की इंटू एक बार dx स्क्वायर से करनी है, यानी कि मुझे f dx भी कैलकुलेट करना है और मुझे f d स्क्वायर x भी कैलकुलेट करना है। तो मुझे f की इंटू एक बार इससे और एक बार इससे करनी है। ओके बच्चों, तो मैं कर लेता हूं, ये आ गया माइनस का 60, 8 सत्ते 56, माइनस के 56, ये माइनस के 30, ये माइनस के 20, ये माइनस के 10, ये 0, ये 8, ये 20, ये 24 और ये 3। 8 जा 24, ये भी ठीक है, और इनको प्लस भी कर लेना है हैंड टू हैंड, तो ये आएगा माइनस का 100। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे f की इंटू ये dx स्क्वायर से करनी है, d स्क्वायर x से, तभी मेरा f d स्क्वायर x आएगा। ठीक है, तो मैं इसकी भी इंटू कर लेता हूं, ये आ गया 600, इसके इंटू 64 से ये आ गया हमारा 448। मैं कर लेता हूं, आप भी कर लीजिए। मैं देख के कराऊंगा ना। हाँ तो बच्चों, हमें आज स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। चलो पहले उसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डी शॉर्ट में कहते हैं और इसका साइन है ये। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में दो मेथड होंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला होगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन विद इन रूट। ठीक है, ये हमारा इंडिविजुअल में चार्ज होगा, क्योंकि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तीन सीरीज होंगी, तीनों में अलग अलग, तो ये हमारा इंडिविजुअल में होगा। फिर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, ये होगा हमारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में, क्योंकि f जो होता है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में ही होता है। ओके बच्चों, अब आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होगा, तरीका छोटा ही होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होगा आपका सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, यानी कि ये ही, तो और क्या जुड़ जाएगा, माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और विद इन रूट, ये जुड़ जाएगा। अब दूसरा
सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन और माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और विद इन रूट। तो इसमें और इसमें चेंज क्या है? क्वेश्चन फॉर्मूला सेम है, इसमें एफ आ गया है क्योंकि ये जो फॉर्मूला होगा इंडिविजुअल सीरीज का है और ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का, उसी तरह से ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का क्योंकि इसमें एफ है। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, पहले इंडिविजुअल सीरीज का, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं और एक क्वेश्चन ले लेता हूं। हाँ तो बच्चों देखिए मैंने इंटू कर लिया है और उसका टोटल भी कर लिया है 1760। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। फॉर्मूला मेरा कौन सा होगा शॉर्टकट का? ये वाला फॉर्मूला होगा। ओके, तो देखिए एस डी इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन और इसका होल स्क्वायर और विद इन रूट। ओके, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो इसमें वैल्यू पुट की मैंने, तो ये मेरा टोटल आ गया 1760 अपॉन एन हमारा है 50 माइनस एफ डी एक्स माइनस का 100 है अपॉन एन है हमारा 50 और ये आ गया हमारा रूट में। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 1760 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 35.2 माइनस, और पहले हम इसको करेंगे भाई तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 आ गया और ये रूट में। अब इससे इसको माइनस किया, ये आ गया 31.2 रूट में, और देखो यही आ गया ना, यहां पे भी 31.2 था ये, और स्क्वायर खोलेंगे रूट खोलेंगे तो 5.58 आ गया। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि अगर कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो क्या होगा। देखो बच्चों, कंटिन्यूअस सीरीज नॉर्मली इस तरह की होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। तो ये आपके क्लास इंटरवल हो गए, और उसके बाद एफ है। अगर हम इस इसको x बना दें तो कैसे बनाएंगे? इन दोनों को जोड़ो, हाफ करो तो ये आ गया 5, इन दोनों को जोड़ो हाफ करो 15, 25, 35, 45, और ये जो हमारा f है 4, 6, 3, 2, 4, ऐसे कुछ भी होगा। तो ये जो सीरीज हुई x और f, ये तो इसके जैसे ही हो गया, तो वो सेम सॉल्यूशन होगा। तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, आप कंटिन्यूअस को पहले डिस्क्रीट बना देंगे x करके, फिर सेम सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।